एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं बहार रमज़ान में। और इस सेगमेंट में मैं बड़ा मिस करता हूँ ऑब्वियसली अपने मॉर्निंग शो को। उसकी वजह ये है कि कम से कम एक बहाना रहता था, अपने कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकातें रहती थी, आए दिन उनसे मिल लेते थे। वैसे तो हम काम पे जब बिज़ी होते हैं तो महीनों महीनों किसी से मुलाकात नहीं हो पाती, पर इस तरह के जब प्रोग्राम्स होते हैं तो उनमें ये फ़ायदा होता है कि कुछ लोगों से बड़े बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है, और वो जब आते हैं तो एक रौनक सी छा जाती है। आज भी बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास पर्सनालिटी यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं, एक्टर हैं, होस्ट हैं। उन्होंने एडवर्टाइजिंग का भी काम किया, फिर उसके बाद वो क्यों छोड़ दिया मैं ज़रूर पूछूंगा, लेकिन जब भी किया कमाल किया। बेतहाशा सीरियल हैं जी, तकरीबन 20 साल से मॉडलिंग का भी करियर उनका है और एक्टिंग का भी है। पता नहीं इस बात पे आकर नाराज़ ही ना हो जाएंगे, यार आपने फैसल भाई 20 साल बता दिया यार, लेकिन माशाल्लाह सीजन्ड एक्टर हो चुके हैं। कैसा ये जनू आंगन, मेरे बन जाओ, किस्सा दिल, डुगडुगी और इस तरह के बहुत सारे ड्रामों में काम किया, टेलीफिल्म्स की, मॉर्निंग शो किए, रियलिटी शोज़ किए, और जब भी काम किया बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बड़े अच्छे अंदाज के साथ जलवागर होते हैं। और आज हमारे यहाँ मेहमान हैं बहार रमज़ान के, प्लीज़ वेलकम असफर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है यार, क्या लुक चेंज किया भैया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। बिल्कुल ठीक। प्लीज हैव अ सीट। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज हैव अ सीट। कैसे हैं असफर, ठीक ठाक है? मैं बस बेहतरीन, आपके राज में जी रहे हैं। अरे हमारा कौन सा राज यार, आप लोगों का राज भाई है के भैया। बाद तो आपका माशाल्लाह राज ही राज है फैसल भाई। अच्छा ऐसा है? Of course, Thank you've you been so there much. forever and you're one of the veterans, और of course we always look up to you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अच्छा लगता है मुझे तो आज भी जब हम इंडस्ट्री को देख रहे हैं जिस तरह ग्रो कर रही है, लड़के लड़कियां जिस तरह काम कर रहे हैं, सीरियसली एक अच्छी बात ये भी है फैसल भाई, सॉरी टू कट यू, लेकिन इस दफा मुझे लगता है कि लड़के लड़कियां ना बहुत बेहतर भी हैं। और नहीं, पूरी तैयारी के साथ पूरी आए। तैयारी के साथ। हाँ, वो आए हैं इस तैयारी के साथ कि भाई हम काम करने आए हैं और अब हम बताएंगे। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है उनका डिक्शन भी, एक्सप्रेशन, सब कुछ इतने ज़्यादा इन कंट्रोल है दैट आई थिंक इट्स ग्रेट। हाँ, मुझसे भी किसी इंटरव्यू पे उन्होंने पूछा कि ये 4-5 नाम लिए गए, इनमें से बताया। मैंने कहा यार तुम बता दो, मैं तो इसके साथ 10 नाम और जोड़ देता हूँ जो इतने अच्छे इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन फैसल भाई मुझे ऐसा लगता है कि देखें जैसे जो एक स्टारडम का जो एक टाइम फ्रेम था, मुझे लगता है वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। हाँ, जिस तरह कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। कंपटीशन टफ हो गया, आई थिंक वो लोगों की जो मेमोरी के अंदर जो आप स्टे कर जाते थे ना, आई थिंक वो भी अब कम हो नहीं गया। अच्छा, और कुछ लोगों की ये जो फजूल बातें हैं ना कि ये इंस्टाग्राम ने एक्टर्स बना दिए हैं और फलाने बना दिया है, यार वो चाम के लिए किसी 1-2 ड्रामों में आ जाते हैं, वो काम कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं यार, उनको सराहना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे टिकटॉक हो, हाँ बिल्कुल, आई थिंक ये जो काम है किसी की मिरास तो है, Very true, राइट? इफ एनीबडी हु इज डिजर्विंग कैन डू द जॉब, राइट? वो जरूर आके करे। हाँ। कितने ऐसे लोग हैं, आप सोचिए दनानीर कोई सोच सकता था कि वो इतनी अच्छी और कितनी मेहनत actress करती होती है वो लड़की। हाँ। मैंने विटनेस किया है ये बात, मैं बता देता हूँ। वी वर शूटिंग इन मुजफ्फराबाद और उसका एक सीक्वेंस था जिसकी उसको वो करना था थोड़ी देर के बाद, मैं बताऊंगा नहीं वरना वो फिल्म पूरी ज़ाया हो जाएगी। तो मैं शूट पे पहुंचा तो वो प्रैक्टिस कर रही थी, मैं जाके बैठा, मैंने सीन पढ़ा, मैं समझ रहा हूँ, डायरेक्टर मुझे समझा रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो प्रैक्टिस कर रही है। उसके बाद मैंने कहा अभी कितनी देर है? उसने कहा फैसल भाई अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर पब्लिक। मैंने कहा अच्छा मैं वॉक कर लेता हूँ इतनी देर। तो मैं वॉक करना शुरू हो गया, मैं देख रहा हूँ वो प्रैक्टिस कर रही है, तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा इतनी गर्मी है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कहती नहीं फैसल भाई मुझे वो शॉट देना है और मुझे वो परफेक्ट शॉट देना है, सो लेट मी डू इट। तो मैंने कहा बिल्कुल लगी रहो। तो ये एक जुनून वाली चीज़ जो है वो चीज़ आनी शुरू हुई है आजकल के बच्चों में। और आपको पता है फैसल भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो माजी में रहे हैं, हाँ, जिन्होंने बहुत सारे लोगों का एक नज़रिया बदला था टुवर्ड्स वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो। जैसे मुझे याद है कि मैंने इंडस्ट्री जब एंट्री की थी तो आई वाज वर्किंग 2005-6 के टाइम पे, लेकिन आपका एक ड्रामा था माने ना ये दिल, हाँ। दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द फील्ड। और मैं देखता था कि किस तरह से एकदम से स्टार प्लस से मेरे घर वाले माने ना ये दिल पे स्विच हो गए,
और कैसे वो पूरा ड्रामा फॉलो किया उन लोगों ने, और वहां से आई थिंक वो पूरा जो सिनेरियो था पाकिस्तानी ड्रामे का, मनु सलवा भी और माने ना दिल, लेकिन माने ना ये दिल, देखिए मुझे लगता है मनु सलवा से बेहतर मुझे इस वजह से लगता है क्योंकि मुझे लगता है लव स्टोरीज का हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। और आई थिंक वो समीरा का उससे पहले तुम एडवर्टाइजिंग में थे? नहीं, आई वाज एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम इंटरफ्लो, आई वाज वर्किंग देयर, और जब उसके बाद व्हेन दे वर कमिंग अप विद द चैनल, तो वहां से एक खेप थी यंगस्टर्स की, दैट वाज ट्रांसफर्ड इनटू TV1 एज प्रोड्यूसर्स। अच्छा। तो मैं और सिद्रा इकबाल, और आपको याद होगा मेरी एक चाइनीज दोस्त होती थी सोफिया ची, बैक इन द डे, तो हम लोग वी वर प्रोड्यूसर्स और हम लोग मॉर्निंग शो का एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे थे, प्रोग्राम की स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहे थे, बैक इन द डे 2005 की बात है, ग्रेजुएशन के बाद। बट दैट वाज द टाइम जब फिर वो मॉर्निंग शो शुरू कर रहे थे वो लोग, तो फिर मैम ने कहा कि व्हाई डोंट यू गाइस डू इट। तो वहाँ से फिर अब उसमें जब मैं इंटरव्यू करता था तो लोग कहते थे तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते हो, जो जिनका, तो बस वन थिंग वाज लीडिंग टू अनदर, बस दैट वाज इट। और फिर जो करियर शुरू हुआ फिर हाँ माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, ये तुमने किसी इंटरव्यू में कहा कि यार आई एम अ मेथड एक्टर, या सो यू रियली बिलीव इन मेथड एक्टिंग के सारा दिन यूं बैठे हुए हो या खुश हो तो खुश हो? मुझे ऐसा लगता है फैसल भाई, आपकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत असरअंदाज होती है अगर आप अपने आप, अगर आप फ़र्ज़ करें आप घर से बहुत खुश आए हैं और अब आपको डायरेक्टर कह रहे हैं रो दाड़े मार के, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी शख्सियत पे, आपकी तबीयत पे और आपकी सेहत पे कितना मैसिव इम्पैक्ट है। ये एक ब्रेन है, एक दिल है, वो इतनी जल्दी स्विच नहीं मार सकता। आपके सारे इमोशंस हैं, आप जब खुश होते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, आप जब उदास होते हैं एक पूरी साइंस उसकी मुख्तलिफ है ना। तो मैंने मेथड एक्टिंग व्हेन आई डिस्कवर्ड, जैसे आई स्टार्टेड गेटिंग सीरियस इन द फील्ड, देन आई रियलाइज कि इट्स बेटर टू स्टे इन अ मोड। तो आप अपनी बॉडी और ब्रेन के साथ इतना खेल नहीं पाते। कुछ ऐसे ड्रामे थे जिसके बाद एक इम्पैक्ट रह गया था दिमाग पे, और कभी कभी ऐसा होता था कि डिप्रेशन में चला गया और सोचता रहा कि ऐसा क्या। देखिए जिस तरह बहुत सारी इमोशंस होते हैं हम ड्रामे में महसूस करते हैं ना, लूजिंग अ लव्ड वन, लूजिंग अ फैमिली मेंबर, जब ड्रामे में कभी कोई चीज बहुत लग भी जाती है, कभी कभी कुछ लग जाता है। और मुझे फिर ये चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एहसास होने लगा था क्योंकि मैं कभी आई वॉज नेवर सीरियस, आई वॉज ऑलवेज ट्रैवलिंग, और मेरा एक अलग लाइफस्टाइल था। इनफैक्ट अभी तक आपको मैं बताऊं, मेरी फैमिली का या मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनका इंडस्ट्री से कोई हिस्सा, वो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा। वो सब बाहर के लोग हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता था जैसे विजिटिंग फैकल्टी नहीं होती है, तो मुझे अपना वही लगता है, कभी आया किया निकल गए। अच्छा, लेकिन वाकई ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हावी कर दिलो दिमाग पे लेते हैं, है ना। हैं कुछ मेरे भी इस वक्त मैंने कुछ लोगों को देखा है काम करते हुए। आई वर्कड विद नादिया जमील, सानिया, लॉट ऑफ अदर एक्टर्स जिनके साथ जब मैं काम करता था वो सारा दिन उस मोड में। नादिया ने मेरा नाम रख दिया था बटन वाला एक्टर। तो हाँ, स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो खैर मैं बट फैसल भाई, आई थिंक यू आर ब्लेस्ड। आप, मुझे लगता है कि आपको कभी भी अगर देखो ना, जैसे मेरे और आपकी मुश्तरका दोस्त हैं अमीन इकबाल, बिल्कुल, तो वो ना मुझे आपके ड्रामे की प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, राजा रानी। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, आई वाज फ्लिप्ड। मैंने कहा मेरे ख्याल से ये इनकी जिंदगी का बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक होगी। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। आमीन। वो रिलीज तो नहीं हुआ ना? नहीं, आफ्टर ईद इंशाल्लाह। एंड am I giving out the teaser for you? Yes. तो मैंने जब वो टीजर देखा ना, तो मुझे यही लग रहा था, मैंने कहा ये, अब वो देखें वो ड्रामा अगर आप राइट स्टेट ऑफ माइंड में करें, अगर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ ना हो, तो वो कितना असरअंदाज हो सकता है। उसमें मैं बताऊं, उसका एक सीन है, वो प्रोमो में भी था, वो जो तुमने देखी होगी रील, उसमें मुझे याद है जब हम वो सीन कर रहे थे तो मुझे बाकायदा कोई 6 लोग मिल के चुप करवा रहे थे। वो लग गया मुझे, पता नहीं, समहाउ बच्चों की जो तकलीफ है ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। Exactly. हर इंसान की कोई एक वीक पॉइंट होता है ना, तो बच्चे की कोई ऐसी तकलीफ होती है। इसीलिए हम कुछ लोग आपस में दोस्त यार मिलके ये जो चाइल्ड अब्यूज़ वाला सीन है उस पर भी काम करते हैं, और भी चीज़ें हैं जिन पे हम काम करते हैं, बैक हैंड पे काम करते हैं, बाकी आगे हैं लोग जो करने वाले हैं। तो वो एक सिचुएशन थी जो मेरे दिल को लगी,
और वो कोई 2-2.5 घंटे जो है मेरे साथ कभी नहीं होता ये। मैं बड़े बड़े रोने वाले सीन किए हैं, बड़े रोमांटिक सीन किए हैं, बड़े जज्बाती सीन किए हैं, कुछ नहीं होता मुझे, लेकिन वो ऐसा लड़ा असफर कि वो 2-2.5 घंटे अमीन सेट पे और लोग, वो हिना एक नई लड़की है, शी इज वेरी गुड टैलेंट ऑल्सो, तो वो सब यूं थे कि आपको हुआ क्या है, तो मैं बैठा हुआ था, मैं रोए जा रहा था बस। और आप देखिए, अगर आप देखते हैं उसको क्लोजली तो देखिए आपकी आंखें भी लाल हैं। अब आपको पता है आपका ब्लड प्रेशर कहाँ था, हाँ। आपका एंजाइटी लेवल बॉडी में कहाँ था। हम लोग ये रियलाइज नहीं करते ना, हम एक्टर्स, हमें लगता है जॉब है, रोना है, रो लेते हैं, बट इट्स एक्चुअली टेकिंग अ टोल ऑन यू आल्सो। बस फिर जिंदगी में कितनी चेंजेस आई हैं शादी के बाद, चीजों के बाद। बिल्कुल यही वाली बात, आई थिंक फादरहुड कंप्लीटली चेंजेस यू। अच्छा जी। और लेकिन एक चीज़ जो मैंने बहुत पर्टिकुलरली बहुत फोकस करके की, मैंने अपनी फैमिली को इंडस्ट्री से बिल्कुल अलहदा रखा। हाँ, हमने कोई तस्वीर नहीं देखी कोई, और आपको पता है इट्स देयर चॉइस, दे वांट सीक्रेसी, दे वांट प्राइवेसी एंड दे डोंट वांट। मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चे किसी भी तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट के अंदर बड़े हो रहे हो, यू नो। आई डोंट वांट के उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कि यार ये इसका बेटा है या उसका बेटा है। सेकेंडली, हम लोग रिसेंटली वी हैव रीलोकेटेड टू यूके। अच्छा, तो उस वजह से भी मैं ये चाह रहा था कि वो एक शिफ्ट होता है ना, कि अब आप सोचें, अब माशाल्लाह यू नो योर चिल्ड्रन आई एंड दे एवरीबडी नोज कि भाई फैसल कुरैशी के बच्चे, इमीडिएटली कट टू आप स्कॉटलैंड चले जाते हैं, यू आर अ नॉर्मल पर्सन देयर, वो स्पेशल ट्रीटमेंट बच्चों से छिन जाता है, यू नो, दे विल बी ट्रीटेड वेरी नॉर्मल। मेरा मसला है मैं कहीं जाऊंगा नहीं, तो मैं तो खुश हूँ। लेकिन अब मिसाल के दौर पे बता रहा हूँ, बट यू नो दैट्स हाउ इट चेंजेस। तो मैंने इस वजह से वो चीज़ कभी भी इनकरेज नहीं की। मेरा तो मसला ये है कि हमारे जो साहबजादे हैं उसको तो लोग दूर से देख के कह देते हैं कि छोटा फैसल कुरैशी। बिल्कुल, वो तो इज योर ट्विन। हाँ, वो कई दफा तो ये होता है। उस दिन आमना भी मिली, आमना शेख, तो वो भी कह रही, उई सबा भी यही कह रही, तो हम सारे हंस रहे थे सेट के ऊपर। तो वो चलता फिरता, तो मुझे खुद भी कभी कभी मैं अपनी बीवी को छेड़ता हूँ इस बात पे, जब एज अ फादर क्या चीज़ें। आज भी चूंकि मैं बड़ी लंबी एक बात में लग गया तो मैं लग ही गया, मेरे दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। सो मैं ये सोचा था कि हम बच्चों की तरबियत पे जब बात करते हैं उसमें असफर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। एब्सोल्युटली। क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी बोलें, आप जितना मर्जी पढ़ा लें बच्चे को, बच्चा, लड़का बाप को देख रहा है, लड़की माँ को देख रही है। बिल्कुल। और उसमें अगर जरा सा ऊपर नीचे होता है ना, तो वो जो बच्चे का भरम टूटता है। We'll continue after a very short break. हम यहीं से कंटिन्यू करें। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद। हमारे बहुत प्यारे असफर रहमान साहब यहाँ पे मौजूद हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है असफर की प्यारी प्यारी बातें सुन के। जब भी मिलता है ना तो मेरा दिल इतना बड़ा कर देता है, ये सबसे अच्छी बात है। और हम कम मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बड़ी हमारी लंबी कॉन्वर्सेशन चलती है, exactly. काफी देर तक जी। और वही ऐसा लगता है कि हम ड्राइंग रूम में बैठ के दोनों बातें किए जा रहे हैं और किए ही चले जा रहे हैं। बट असफर, ये जो मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों का जो बच्चे पढ़ कुछ रहे हैं, घर में कुछ देख रहे हैं, उनके सामने आपको पता है फैसल भाई, सॉरी टू कट यू, लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम विद योर सोसाइटी एज वेल। सोसाइटी आपको चाहती है कि आप एक तरीके से जिंदगी गुजारें। ये सोसाइटी का बता रहा हूँ। फिर उसी सोसाइटी का एक बहुत मेजर सेक्शन है आपका मजहब, जो कि हमारी जिंदगी का एक बहुत मेजर सेक्शन है। बिल्कुल। वो आपको कह रहा है कि आप इस तरह से जिंदगी गुजारें, राइट? और उसके बाद आपके घर में बच्चों के पास, जवानों के पास मोबाइल है जिसमें कटरीना कैफ है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, कटरीना तक तो सही था अब तो मामला VPN लगा के और आगे चला गया है। वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कंफ्यूजन जो है ना, ये पूरा जो फैब्रिक है सोसाइटी का, वो डिस्टर्ब करती है। और जहाँ तक बात है बच्चों की अपब्रिंगिंग की, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इवन इन योर हाउस, आई एम श्योर, बहुत बच्चे गैजेट्स पे टाइम गुजारते हैं, ऑन आईपैड्स, टेलीफोन्स। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वालिदैन भी 10 मिनट फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, ज़रूरी कहेंगे तुम फ़ोन देख लो, चलो आईपैड आधा घंटा यूज़ कर लो। पूरी दुनिया में चाइल्ड अब्यूज़ के मैसिव केसेस हैं
जो कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से सामने आते हैं, Very true. वेयर Very चिल्ड्रन आर चैटिंग विद कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, और वो वहाँ से दोस्ती होती है। बिकॉज अब आप देखिए बच्चे का दिमाग वो कैसे टारगेट करते हैं। बच्चे को उस गेम खेलते हुए आपने टीम में शामिल होकर हेल्प किया, तो बच्चे को लगता है कि ये बंदा मेरे लिए सेफ है, मेरी मदद कर रहा है, हाँ। तो बाहर मिलके भी शायद मदद करेगा, बट एक्चुअली इज अ प्रेडेटर। तो हमें एक बच्चों के ऊपर सर्वेलेंस हर वक्त रखनी चाहिए। यू हैव टू मॉनिटर चिल्ड्रन रिगार्डलेस। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है ना, हम लोग बहुत गलत करते हैं, बच्चों के साथ डांट डपट है ना, वो बहुत गलत चीज़ है। हाँ। बच्चा अपना सेफ जोन खो देता है। अगर वो आपका बच्चा आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा, तो वो बच्चे का आपके साथ रिश्ता किसी काम का नहीं, आपका प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। अगर बच्चा if he's hiding things from you, तो वो फिर क्या वाकई, आपकी हाँ। फिर क्या दोस्ती Very रहेगी? true, फिर आप very क्या true. उसको बता सकते वेरी हैं? ट्रू। एंड यू नो लाइक अब मैं लोगों को कई दफ़ा ये अपने प्रोग्राम में भी समझा चुका हूँ, जब हम प्रोग्राम्स करते थे कि क्या क्या तरीके हैं। बिकॉज आप अगर उसको अब वक्त की ज़रूरत है, कंप्यूटर पे उसको चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल है, course. आप वो लगवा सकते हैं। आप अगर उसको मोबाइल दे रहे हैं, तो आप मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मेरी बेटी को अब मोबाइल मिला है 13 साल की उम्र में, तो वो कोई चीज़ डाउनलोड नहीं कर सकती, वो कोई ऐसी साइट नहीं खोल सकती। वो जो भी कम्युनिकेट कर रही है उसकी माँ को एग्जैक्टली पता है, क्योंकि वही सब कुछ उसकी माँ के फ़ोन में भी है। ठीक है, तो वो एक मॉनिटरिंग थ्रू आउट है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो वो सारी एप्स, वो सारी चीज़ें, एक एक चीज़ मौजूद है। और उसके साथ फैसला भाई थ्रू योर प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप कहीं पे है ना, आप एक हाउस होल्ड नेम है, और बहुत सारे लोग माशाल्लाह आपका शो देखते हैं, आप जहाँ से भी कर रहे हो। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा ना, वो ये कि आप कोई भी लोग हैं पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी शो देख रहे हैं, अपने बच्चों को 5 साल की उम्र से बताएं व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। वेरी ट्रू। आपको अजनबी कहाँ कहाँ छू नहीं सकते, हाँ, आपको वालिदैन कहाँ छू सकते हैं, कौन आपको हाथ लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता। बिल्कुल। और अगर कोई हाथ लगा रहा है, चाहे वो टीचर हो, उस्तानी हो, कोई भी हो, मामू हो, चचा हो, anybody, ताया हो, तो भाई हो, आपने दोस्त हो। इमीडिएटली वालिदैन को या टीचर को स्कूल में इन्फॉर्म करना है। हम लोग बहुत दफ़ा इन चीज़ों से ना पीछे हट जाते हैं। नहीं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हो गई हैं। और इसके साथ साथ कई दफ़ा होता है बच्चों के साथ खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हुई होती है, बच्चा दिल में लिए बैठा रहता Exactly. है, अपने पेरेंट्स से नहीं डिस्कस कर पाता, तो वो एक अजीब रेबलनेस उसके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती आपको है। पता है एक और बात ये होती है कि कभी भी किसी भी बच्चे के साथ अगर ज्यादती होती है, किसी भी बच्चे के साथ कोई पोटेंशियल ज्यादती का केस होता है, वहां पे बच्चे को बिफोर हैंड वो गिल्टी कर देता है प्रेडेटर कि तुम गलत हो, हाँ, और तुमने अगर बताया तो तुम्हें सजा मिलेगी। बिल्कुल। एंड यू नो ओनली यू कैन क्लियर इट विद योर चिल्ड्रन। आप उनको बता सकते हैं कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। हाँ, फिर उसके साथ साथ यार लॉट ऑफ थिंग्स, आप बच्चे को इतनी सारी चीज़ें सिखाते हैं। तमीज़ वाला बच्चा जब मिलता है आपको, आप उससे मिलते हैं, बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है। आपको तो अब तो खैर तुम भी माशाल्लाह अब्बा बने बैठे हो, तो तुम्हें मज़ा आ रहा होगा। मजा तो आता है, ऑफ कोर्स। आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिलेशनशिप दैट वी डू यू शेयर। कुक समथिंग फॉर देम? Well, I'm actually my wife is a chef, so अच्छा। she doesn't let me cook. वाह, तो she's हमारी भी शेफ साहबा यहाँ बैठी हुई है कुछ बनाने के चक्कर अच्छा, में। क्या बनाएंगी आप? हाँ, वही मैं हैं? But my wife, no, I can only cook omelets. I make अच्छा। great omelets. ओ वाह, But that's यही all. बहुत होता है यार। है ना? Friday, हाँ। Saturday, right? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। आप क्या बना रही हैं भाई? अब बस तो हम देखें, फ्राई कर रहे हैं। उनके तो घर पे शेफ है, जी जी बिल्कुल, अच्छी बात है ना, हमने ही तो सिखाए, सारे शेफ हमने ही तो बनाए। वो बाहर की हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी कहीं से सीख के बनी होगी ना। हाँ। शेफ तो सीख के ही बनता I है, think अच्छी घर, बात है। I think learn घर करना से सीख के बनते हैं। बहुत, और घर के शेफ तो जो ज्यादा अच्छे मसाला, होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जो मसाले की आप बात करते हैं ना, जी। मसाला या हस्बे जायका जिसको जी, कहते जी, हैं, जी, तो जी। घर की चुटकियों में आप सीखते हैं ना कि वही इतना डाल सीखते दो, इतना डाल एग्जैक्टली, दो। हाथ का जायका, वही नमक, वही मिर्ची, वही मसाला, लेकिन सबका टेस्ट अलग अलग, तो हाथ का और जायका पता है होता शेफ, मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि जायका और शिफा जी। वो अल्लाह ताला ही आपके हाथ में दे। हाथों में दी हुई बेशक, है, ऐसी बेशक। है। वो हर किसी के हाथ में होती भी नहीं है। बेशक, ये बिल्कुल बजा बात है। मैं अच्छा। तो हमारे काम में भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, तो अल्लाह ताला का खास करम है कि वो लोगों के दिलों में हमारे लिए प्यार डाल सही देता है। बात। बिल्कुल सही बात है। तो वो आपका काम उनकी आंखों को जज किया, तो इसमें परवरदिगार का कितना बड़ा हाथ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारा कोई कमाल नहीं होता भाई, वैसे भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों के दिलों से उतरते हुए देखा है, बाखुदा। जिनका, हाँ, आपने भी हमको ऑफ कोर्स हाँ। देखा होगा कि एकदम से एक सहर होता है और एकदम से हाँ। कुछ भी नहीं होता। बस आप यही ना, आप
ग्राउंडेड रहें बिल्कुल बस, सही। अल्लाह के आगे झुके रहें। झुके क्या रहे और बना रही हैं? मेरे ख्याल से अपने से बड़ों की इज्जत भी करते रहे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बड़ों की इज्जत करें, छोटों को प्यार करें। आप ये बड़ी जरूरी चीजें हैं जो बता दिया गया वो शेफ बिल्कुल- सोच रही हैं वो किस में आती हैं, बड़ों में या छोटों में? वो छोटी सी हैं। सब में आते हैं हम, हाँ। बड़ों के साथ बड़े, छोटों के साथ छोटे, यही बच्चों के होना साथ बच्चे, चाहिए। सब में आ जाते हैं। यही होना चाहिए। अच्छा, मैं सब रोज़ों के, क्योंकि रमज़ान है, अफ्तार में फ्राइड आइटम ना हो तो फिर तो आपको तो मज़ा ही नहीं आता ना अफ्तारी का। तो अफ्तार के लिए हमने सब रोज़ों के स्पाइसी चिकन नगेट्स है, उसे हम डोनट्स है मेरे Chicken पास, डोनट्स donuts को हैं। हम लोग फ्राई करेंगे, बने बनाए हैं। क्योंकि मैं भी जब भी रमज़ान का हम नाम सुनते हैं या रमज़ान का महीना आने वाला होता है तो ख़वातीन ख़ास तौर पर बड़ी परेशान हो जाती हैं कि फ़्राइड आइटम में क्या बनाएंगे, पहले से कबाब बना के रख दें, समोसे बना के रख दें, हम लोगों ने स्प्रिंग रोल बना के रख दें। बड़ी टेंशन में होती है, आधा काम होता है आधा काम नहीं होता। फिर ये भी टेंशन होती है, काम करना है, बाहर जाना है, तो कैसे मैनेज करेंगे? तो आपको परेशान होने की और ज़रूरत सिर्फ नहीं है। अफ्तार में नहीं, ये हम बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे वैसे सकते भी दे हैं, है ना? सकते हैं, लेकिन अफ्तार की तो ज़्यादा टेंशन होती है ना, रमज़ान की हमें ज़्यादा अफ्तार भी और होती है लंच की भी टेंशन। आजकल बड़ी टेंशन होती है, स्पेशली रमजान में, क्योंकि गैस नहीं आ रही होती है सुबह, जी। तो हम इसको एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते बिल्कुल हैं। फ्राई कर especially- सकते हैं। हमने यहाँ पे लो, स्पाइसी उसमें खर्चा डाल दिया। चिकन बिजली का बिल कौन देगा? एयर फ्रायर का Chicken तो बिल donuts तो- उसमें खर्चा डाल दिया। एयर फ्रायर का तो इतना बिल आता है। मैं तो सोच रही थी सिर्फ रमजान में इसको एंजॉय करेंगे, पूरा साल यहाँ करना चाहिए, एंजॉय करना नहीं, चाहिए। स्पेशली रमजान में सुबह के टाइम नहीं होती गैस, भाई तो ये बड़ा मसला हो इसकी जाता है करेक्शन lunch का। कर लें, जो तला हुआ खाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम नहीं खाते तला हुआ जो भाई। फ्राइड खाते हैं हाँ। उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। और लेकिन जो काम करते तला हुआ हैं, जिनके मजे का पास तो- वक्त नहीं है, वो आपको असर पता कह है, रहा है तला हुआ मजे का होता है। तला हुआ मजे का तो लगता है। ये बात देखा है, अफ्तार मजे में का तो तो अगर होता तली हुई है। चीज ना हो तो आई कंप्लीट स्वेयर नहीं लगती। अफ्तार में 2-4 चीजें हैं जिनके ना। बगैर अफ्तार नामुमकिन मुमकिन है है। पकौड़ा, एक तो रूह अफ़ज़ा, पकौड़े कर बिल्कुल लें। ऐसे ही हाँ। है। एक तो रूह अफ़ज़ा। बिल्कुल। हाँ, तो आपने रूह अफ़ज़ा भी आप बना के, हमारे पास है रूह अफ़ज़ा बस बना रूह के पी अफ़ज़ा एक सकते तो बहुत हैं। जरूरी होता है इफ्तारी में, जी जी। और उसके बाद एक समोसे, पकौड़े। पकौड़े, इट्स कंप्लीट। कल मैं मजे की बात बताऊं, वी स्पोक टू लकी अली, जो सिंगर तुम्हें याद होंगे, इंडियन। हाँ जी जी। सो उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा भाई हमने तो बहुत सिंपल कर ली है अपनी अफ्तारी और सहरी। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चलो कोई तो हमारी तरह सोचता है। मैं अफ्तारी पे खाना और सहरी पे हल्का फुल्का नाश्ता। इफ्तारी पे डिनर आप कह रहे हैं? हाँ अच्छा। बस खत्म। मैं एक्चुअली रहता हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम हाँ। में, और वहाँ पे मैं जितनी बर्गर बनने की कोशिश कर लूँ उसको ये बर्गर बनने वाली बात नहीं है असफर, ये सेहत का ख्याल रखना है। आई नो फैसल भाई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो हमसे पुरानी जनरेशन है, मैं और आप तो सेम जनरेशन हाँ। के लोग हैं, हमसे जो ऊपर की जनरेशन है ना, वो लोग नहीं चेंज होना चाहते। हाँ नहीं वो नहीं। मेरे वालिदैन हैं, उनको वही सब चाहिए। जी। उनके आप नहीं, ऐसे ही है। आप नहीं उनको कन्विंस कर change सकते कर कि नहीं आज सकते हैं, समोसे मत खाओ, हाँ। तुम क्यों नहीं खाए। हाँ वो तो बहुत सारी चीजों में वही फंसे हाँ, हुए हैं, उसमें बहुत बहस होती है। कितनी बहस होती है। अच्छा, अब वो बड़ों का कहना ये होता है कि एक ही तो महीना होता है, चाहे वो पूरा साल खाते हो, हाँ, लेकिन उनका उसे- कहना है तो एक ही तो महीना होता है ये सारी चीजें खाने का। उसके बाद दिल पकड़ के बैठे होते हैं। दिल पकड़ के बैठ जाते हैं। अच्छा, सब रोज़ों में हमारे पास बहुत सारी फ्रोजन आइटम्स हैं। आप इसमें समोसा, चिकन समोसा है, बर्गर है इसके अंदर, जैसे कि डोनट्स हम फ्राई कर रहे हैं, नगेट्स हैं, चिकन फ्ले है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चीज़ पराठा है जो कि आप सहरी में इसको एंजॉय कर सकते हैं, केचप के साथ, चटनी के साथ, वैसे भी चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आपके इफ्तार को बहुत ही आसान कर दिया है सब रोज़ों ने। तो आप इसको लेकर आएँ, पैक खोलें और आप इसको फ्राई कर दें, होगी ना ज़िंदगी आसान। महविश कचौरी भी है, चिकन कचौरी, वो भी कचौरियाँ? बहुत ही वो भी जबरदस्त है। frozen हर मिलती हैं? चीज़ है, सीख कबाब भी Oh आपको my God, मुझे तो पता ही आप नहीं था। सोचेंगे महविश के लिए हर चीज़ नहीं है। हर मुझे चीज़ एक्चुअली नहीं नहीं पता है। था कि कचौरियाँ भी फ्रोजन मिलती है, बिकॉज मैंने तो उसे फ्रेश बनते हुए ही देखा जहाँ हाँ, हलवा पूरी नहीं तो आप लेके आ सकती हैं। महविश वो आपके लिए ही बनाई है मेरे हाल से सब रोज़ों ने। ओके। आप लेकर आए, उसको फ्राई कर लें, तो आप जी, अपनी sure. मर्जी के ऊपर। लेकिन अच्छा, फ्रोजन जितने भी आइटम्स होते हैं, हमें उसके फ्राई करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बस उसको फ्राई करना है, डिश आउट करना है, दैट्स इट। जैसा कि आपने बताया, रूह अफ़ज़ा को भी आप इंजॉय कर सकते हैं मिल्क फील्ड्स के साथ। दूध है, ये खालिस मिल्क है, डेयरी मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क है। आप इससे रिजल्ट बहुत अच्छे मज़े के बना सकते हैं। इसके साथ बच्चों को भी पिला सकते हैं। वैसे तो मैं रात को रोज़ाना मिल्क में पीती हूँ, मेरी आदत है, वैसे लोगों को पीना चाहिए, हड्डियों के लिए बहुत बेस्ट होता है। मिल्क फील्ड्स आप ले सकते हैं, इसको गर्म करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे बोले ही आप प्लीज इसको ये take बोले कर कि सकते लड़कियों हैं। को रात को दूध जरूर पीना चाहिए। सबको पीना चाहिए, बच्चों को भी
पीना चाहिए, लड़कियों को पीना चाहिए, मर्द हजरात को, जिन घर में वालिदैन हमारे हैं उनको तो आप ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ मीठा बना के दे दूध के कोई साथ। भी अगर डेयरी वो प्रोडक्ट जो है जी, वो आपको दिन intake में करना आपको चाहिए। यूज करनी Yes. चाहिए। दही खा लें, दही खा लें, कॉटेज चीज खा लें, चीज खा Exactly. लें, दूध पी हाँ। लें, बहुत जरूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। तो बस ये हमारा फ्राई हो रहा है और इसके बाद हम इसको डिश हाँ, ये आउट बड़ी करेंगे। ज़रूरी आप चीज़ अपनी है। बातें जारी रखें। जी, चूंकि रेहान साहब यहाँ मौजूद हैं तो हम आप बस हम इसको डिश आउट रेहान करेंगे। साहब ओके। क्या सुना रहे हैं? असफर भाई आए हुए हैं, कुछ मजे का। बहुत ही खूबसूरत कलाम सैयद हुसैन अली अदीब रायपुरी साहब का, बहुत इश्क व मोहब्बत की बात कर रहे हैं। कहते हैं